हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग भी आ रहे हैं इंडिया से, हाँ, इलेक्ट्रीशियन में आ रहे हैं या प्लम्बिंग में आ रहे हैं या किसी लेबर कैटेगरी में आ रहे हैं, तो बहुत सारे मैं लोगों से मिला साइट पे। बहुत कम सैलरी में आ रहे हैं, 110 रियाल, 120 रियाल, 130 रियाल में आ रहे हैं, ओमानी रियाल में। उसी में बहुत लोगों का बता रहे थे कि उसमें फूड भी है। तो मेरा ये मानना है, और जो लोग नए लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए मैसेज भी है मेरे तरफ से, कि अगर ओमान में आ रहे हैं तो ये 120-130 रियाल सैलरी में नहीं आइए आप लोग, फ़ायदा नहीं है उसमें। अगर फूड भी है तो और फ़ायदा नहीं है, आपको लॉस है, और ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे घर आप। मंथली आप 15 से 20 हज़ार बेच पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, कम से कम 140-150 रियाल में आइए, फूड कंपनी की एग्रीमेंट कराइए। एकोमोडेशन ओमान में ऑलमोस्ट कंपनी देती है, तो मिनिमम 150-140 रियाल सैलरी में आइए, और फूड कंपनी का होना चाहिए, एकोमोडेशन कंपनी देगा। तो आपको कुछ बेनिफिट है। फिर यहाँ आने के बाद कुछ काम सीख जाएंगे, अगर किसी भी एक डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, और भी अदर वर्क हो गया, तो फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बट स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं आप, तो इतने कम सैलरी में आने से फ़ायदा नहीं है आपको, इससे अच्छा नहीं आइए। इसके लिए बहुत सारे लोग एजेंट को पे करके आते हैं, लाख रुपये 1.5 लाख रुपये पे करके आते हैं इंडियन मनी, तो फुल्ली लॉस है। तो बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में चले आ रहे हैं, यहाँ आकर के पछताते हैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज है, अगर आना चाहते हैं तो मिनिमम सैलरी 150 लगवाइए। उसी में कंडीशन रखिए कि फूड कंपनी दे, एकोमोडेशन कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी देती है, तो आपको बेनिफिट है। एजेंट वाले लोग ऐसे बोल के भेज देते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये ओटी है, ये है, वो है करके, यहाँ आने के बाद में बहुत सारी चीज़ नहीं मिल पाती है। तो अब जो एग्रीमेंट करके आएंगे ना, तो वही मिलेगी इधर। आप सोचेंगे कि यहाँ जाने के बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। कंपनी जो एग्रीमेंट करती है फिर उसी पर अड्डी रहती है। तो बेटर है आपके लिए, सब देख करके आइए आप लोग। ओके।